सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने पेयजल आपूर्ति पर समीक्षा की। सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पेयजल आपूर्ति पर समीक्षा बैठक की है और इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश आए हैं। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। जरूरी दिशा निर्देश देते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि के दौरान उपवास में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए। अब खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा, बल्कि केवल सील पैक ही उपलब्ध होगा। सरकार ने मिलावट पर लगाम लगाने और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से लिए गए 6 नमूने फेल हो चुके हैं। जांच में कई नमूनों में कीट, फंगस और माइकोटॉक्सिन जैसे खतरनाक तत्व पाए गए। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि अब हर पैकेट पर पिसाई की तारीख, पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट और खाद्य लाइसेंस नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त दायित्वधारियों वीरेंद्र सेमवाल, हेमराज बिष्ट, श्याम अग्रवाल समेत कई लोगों के और सभी को अपनी जिम्मेदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने के लिए शुभकामनाएं दी। नए वित्त वर्ष को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पहले से अपनी रणनीतियां तय कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल के लिए विकास की रणनीतियां तय की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त विभाग को 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा है। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़े, उसको लेकर कवायद की जा रही है। पिछले दिनों मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। प्रदेश के किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इससे तौलकर ही विक्रेताओं को राशन दिया जाएगा। साथ ही इसी महीने से प्रदेश के 2 जगह ई-पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मई महीने से सभी 13 जिलों में ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के समय उचित दर विक्रेताओं को नवीन ई-पास मशीनों का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश है, भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी अब किया जा रहा है कि हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई-पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी हैं वे आसानी से बिल्कुल क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बराबर राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में करेंगे। ई-पॉस मशीन हम लोग हर राशन डीलरों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो है हमारे लाभार्थी को क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता ना करना पड़े। उत्तराखंड में मदरसों पर मचे सियासी घमासान से राजनीति गर्मा गई। धामी सरकार अवैध और अपंजीकृत मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कहना है कि सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल अवैध मदरसों पर कार्रवाई करना और शिक्षा स्तर सुधारना है। कांग्रेस केवल मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता बयानबाजी में लगे हुए हैं। जो मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। सिंह धामी जी का मंशा है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी संचालित मदरसे हैं, उन सभी मदरसों में एनसीईआरटी लागू हो। मदरसों के अंदर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल हो। दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है, लेकिन अधिकांश मदरसे ऐसे हैं, उन्होंने मदरसे तो खोले, परंतु मदरसों के अंदर जो एनसीईआरटी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन इन सब्जेक्टों से मदरसों में
मदरसों के संचालकों ने उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दूर रखा गया। लेकिन हमारी धामी सरकार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर हम एक विकसित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। नाम बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के बाद उत्तराखंड भी इसी कतार में है। बीते दिन उत्तराखंड की कई जगहों का नाम बदला गया था, उसी में से एक है मियांवाला। मियांवाला का नाम बदलने के ऐलान के बाद वहां के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि ये नाम इतिहास से जुड़ा है और इसी से उनकी पहचान है। स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव को इसे लेकर के पत्र लिखा है। देखिए, मियांवाला का जहाँ तक सवाल है, आजादी से पहले 1802 में 2 परिवार यहाँ पर आए थे और जो मियाँ थे और एक परिवार रांगड़ परिवार था। तो जो मियाँ परिवार थे उस परिवार के वो हमारे यहाँ टिहरी में ठाकुर है मियाँ, और यही जाति जो है हिमाचल में भी मियाँ है, यही जाति जो है J&K में भी है, जो मियाँ है वो ठाकुर है। तो वही परिवार यहाँ आया था और उस समय तब इन लोगों ने जो है, जब 2 परिवार वहां और बड़े, 2 के 4 हुए, 2 लगातार जब परिवार बढ़े तो उस जगह का नाम तब उन्होंने उन मियाँ जो ठाकुर थे उनके नाम के ऊपर मियांवाला पड़ा है। अब आज कुछ लोग जो है जानकारी के अभाव में, चाहे अधिकारी हो चाहे नाम बदलने वाले जो भी लोग हैं, वो पहले जानकारी तो रखें, और अगर नाम बदलने से अगर कुछ फायदा इस उत्तराखंड को हो रहा तो ठीक है भाई, लेकिन अगर फायदा कुछ नहीं हो रहा तो यार ये परंपरा जो उत्तर प्रदेश की है, गंदी परंपरा है, गलत परंपरा है, इसे उत्तराखंड में क्यों आप लागू कर? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे पूर्वजों का नाम इस्लामिकों से जोड़कर इसको दुलित किया जा रहा है। यहाँ कोई इस नाम से कोई इस्लामिक नहीं थे। ये हमारे पूर्वज जिनको मियाँ नाम की उपाधि प्राप्त थी वो गुरु राम राय जी के समय से पूर्व से ही थे और आज भी बदस्तूर इसी प्रकार चला आ रहा। ये कुछ चंद लोग अपनी ओछी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारा नाम, हमारा पूर्वजों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नाम मियांवाले से प्रसिद्ध है। हम लोग मियांवाले के नाम से विख्यात हैं। हमारे जो कृषि भूमि है, हमारे जो खेत खलियान है, हमारे जो सभी जितने दस्तावेज है वो सारे मियांवाले के नाम से बने हुए हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देहरादून पहुंचे और कंडाली अस्तित्व अवार्ड से इस महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हो रही है और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हर उस महिला के लिए है जो अपने अस्तित्व को खोज रही है। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी के राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को जायज़ ठहराया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड दिव्य स्थान है और इसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण को हटाया जाना जरूरी है। देखिए, जब मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनी और 2015 में जब हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया और 2016 में मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी दी, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और अभी 2025 का भी कुंभ बहुत सुंदर हुआ और आज मैं देहरादून में अस्तित्व एक कार्यक्रम जो प्राची जी ने बहुत सुंदर तरीके से महिला सशक्तिकरण के ऊपर जिन्होंने किया था, और बहुत सुंदर कार्यक्रम, अलग अलग महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से जिनको सम्मान किया गया, जिनको एक अलग स्थान पे रखा गया और जिनका प्रोत्साहन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के लिए दायित्वों का बंटवारा कर दिया, जिनमें से एक नाम रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल का भी है, जिन्हें पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष का दायित्व मिला। इस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें दायित्व दिया गया है उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो अपॉइंटमेंट हमको दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रॉकेट का आविष्कार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सब लोग बड़े जुझारू हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों के विचार को एक जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहती है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो खुद ही यंग भी नहीं बल्कि यंगस्टर मुख्यमंत्री हैं, वो तो वैसे ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के और प्रयास में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को और अच्छा करा जा सके। उत्तराखंड की एक दूसरी जो बड़ी खासियत है वो है कि ये इसे बोलते ही सैनिक बाहुल क्षेत्र। ओवरऑल पूरे देश में अगर परसेंटेज देखी जाए उत्तराखंड की जनसंख्या को के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा फौजी यहाँ से हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की कैंट विधायक सविता कपूर ने कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई है। विधायक सविता कपूर ने कहा कि बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं को सरकार में जिम्मेदारी दी है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य पार्टी के लिए करेंगे। साथ ही सरकार के कामकाज में भी वे अपना सहयोग देंगे। सविता कपूर ने सीएम धामी और पार्टी संगठन का आभार जताया है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक 20 कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है, जिनमें को राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है, और उनको ये पदभार मिलने से और भी अच्छे तरह कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सरकार में दायित्वों का बंटवारा होने पर राज्य मंत्री बनने वाले नेताओं का उनके समर्थक स्वागत कर रहे हैं। हरिद्वार के बीजेपी नेता ओम प्रकाश जमदग्नि का भी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व हरिद्वार सांसद भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता ओम प्रकाश जमदग्नि को पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी, हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय श्री अजय कुमार जी भाई साहब और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का बहुत हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसमें खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। यमुना मैया के जन्मोत्सव के पावन पर्व के शुभ अवसर पर ग्रीष्मकालीन मां यमुना के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई है। पंचपंडा समिति मंदिर समिति ने मां यमुना के कपाट अक्षय तृतीया के शुक्ल पक्ष रूहानी नक्षत्र के अवसर पर 30 अप्रैल को ठीक 11:55 पर विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए जाएंगे। इससे पूर्व मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8 बजे यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। आप सभी देश एवं प्रदेशवासियों को यमुना जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का सुमुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यात्रा से जुड़े विभागों को यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारियों को पानी, बिजली और संचार की व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के बैठने की व्यवस्था की और शौचालय निर्माण करने के लिए पुलिस, नगर पंचायत और बीकेटीसी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीज़न में, उसका आंकलन किया है। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं, सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं। काम स्टार्ट हो गया है और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है, तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए, और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज करेंगे, डेली रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। राज्य सरकार चारधाम यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। वहीं इस बार महिला आयोग की पहल पर चारधाम यात्रा मार्गों और अन्य पर्यटक स्थलों पर पिंक टॉयलेट बनाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इसको लेकर अतिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान अब महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, ताकि किसी भी महिला श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सभी उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर हमने भेजा है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है
और वैसे भी उत्तराखंड पर्यटन स्थल है, तो निश्चित ही महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं को सुविधा देने के लिए कि पिंक टॉयलेट की आवश्यकता है। तो कम से कम जो यात्रा, जो हमारा रूट है, उसमें महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था हो, तो हमने इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। काबिल नगरी रामनगर विधानसभा के वार्ड नंबर 20 में सभासद ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान मौके पर ही। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। वार्ड नंबर 20 को एक आदर्श बनाना मेरा लक्ष्य है। इस मौके पर भुवन जोशी, कुबेर रौतेला सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। कई समस्याओं का इस दौरान मौके पर समाधान किया गया है, लोगों को सुना गया, उनकी परेशानियां सुनी गई है। सभासद ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान तमाम लोग अपनी तमाम समस्याओं के साथ पहुंचे और सभासद को अपनी सारी परेशानियां बताई है। सभासद ने सभी की समस्याएं सुनी और उसका जल्द से जल्द निराकरण करने का उन्हें आश्वासन दिया है। जो मेरे वार्ड की मुख्य समस्या है बिजली, पानी, सड़क और सफाई और कूड़े की गाड़ी से संबंधित, जैसे राशन कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जो जनता की जो हमेशा ये मान के चलिए कि हमेशा एक मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत जो जनरल एक जो समस्या बनी रहती है, उनका निराकरण मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इस ऑफिस में बैठ के ही हर संडे कर दिया करूँ। उसी के लिए जो है मेरे पास लोग आते हैं संडे में, उनका मैं निराकरण यहीं से करवा देता हूँ। चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। यात्रा के सुगम, सुचारू और बेहतर संचालन करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। उत्तरकाशी जनपद में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सभी उच्च अधिकारियों को तैयारियों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जोरों पे चल रही हैं, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे वो NHO या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो डिस्ट्रिक्ट की, या पर्यटन विभाग हो, पुलिस हो, सभी लोग तैयारियों पे लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी, जैसे कि इस महीने के आखिर में हमारे जो कपाट हैं वो कपाट खुल जाएंगे, तो उसी के संदर्भ में मेरे द्वारा कल इंस्पेक्शन किया गया था। और जो हमारा DLDA है उसके द्वारा हिना में, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर बनता है, वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, तो उसी का हम लोगों ने विजिट किया है। हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट था और DLDA था, पर्यटन विभाग था और PWD था, NS के प्रतिनिधि थे, तो हम लोगों ने उसका विजिट किया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लक्ष्मण झूला क्षेत्र के आमजनों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी कि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि गंगा घाटों, धर्मशालाओं, होटल में लोगों द्वारा धूम्रपान किया जा रहा है, जिस कारण स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी श्रीनगर को और थाना प्रभारी को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने और होटल, कैफे आदि स्थानों में धूम्रपान निषेध करने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने के लिए भी निर्देशित किया है। तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जरूरी बैठक की। तमाम शिकायतें सामने आ रही थी कि लोग सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते हैं। अब ऐसे में पूरी तरह से प्रशासनिक अमला सख्त नजर आ रहा है और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर एक बार जाकर लोगों को समझाइश दी जाए, लोगों के बीच जागरूकता लाई जाए। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा बार बार ये शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा सार्वजनिक स्थलों, गंगा तट पर बैठकर और कई होटल्स, कैफ़े इत्यादि में स्मोकिंग की जाती है, जो कि माँ गंगा की मर्यादा के खिलाफ है और साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी वो एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज सभी होटल्स, कैफ़े संचालकों के साथ हमारी बैठक की गई है। हमारी मेडिकल टीम्स और पुलिस की टीम्स के द्वारा अब सभी को ब्रीफ किया गया है कि किसी प्रकार से गंगा तट पर बैठकर और गंगा तट पर बने हुए सभी होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट में जो ओपन में स्मोकिंग की जाती है वो प्रोहिबिटेड है। यदि किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट्स या फिर सार्वजनिक स्थलों पर किसी व्यक्ति के द्वारा
इस धूम्रपान किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की कोर्ट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी ने फायर वाचनों को प्रशिक्षण और क्रू स्टेशन का निरीक्षण किया। वन क्षेत्राधिकारी ने फायर वाचनों को क्रू स्टेशन की व्यवस्था को बंद रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो फायर वाचनों को इस दौरान प्रशिक्षित किया गया है किस तरह से ये फायर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में वनाग्नि की घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है और इसे रोकना एक बड़ी चुनौती भी है। जो क्रूज स्टेशन है, एक मास्टर क्रूज स्टेशन हमारा मोहान में, और इससे लिंक जो हमारे अन्य क्रूज स्टेशन है तो उनको एक्टिव कर दिया गया है। और बीच में हमारे उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके क्रम में हमारे प्रभागीय बनाने क्रूज स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है और हमारे द्वारा भी हर क्रूज स्टेशन पे समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो एक्टिविटी हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग कंट्रोल वाइनिंग और फायर ड्रिल वगैरह फायर ड्रिल लगातार कर रहे हैं और इस बार का जो फायर सीजन है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम अच्छे से उसको मुकाबला करेंगे और वन संपदा को बचाएंगे। इस समय कुल 5 क्रूज स्टेशन में मोहाली के अंतर्गत है, जिसमें एक मास्टर क्रूज स्टेशन और 4 उससे लगे हुए लिंक। और गंगा किनारे से चंद कदम की दूरी पर खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। वायरल वीडियो से ने बड़ा खेल उजागर किया है, जहां से डीएम, एसपी और नेता गुजरते हैं वहीं माफिया बिना डर के कारोबार चला रहे हर शराब का नेटवर्क फैला है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब आ कहां से रहा है? क्या प्रशासन माफियाओं के आगे बेबस है या मिलीभगत का खेल चल रहा है? हरिद्वार के पुराने रानीपुर मोड़ पर एक बाइक सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट लिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।